मौत के बाद चेहरा कुछ और दिखता है भाई। कालू बला, ए हमारे परवरदिगार तू हमारा रब है, क्योंकि रब्बे कायनात सामने मौजूद था। जनाजे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए कूद के पड़ता है। क्या देखना है, जिंदगी भर देख लिया। अब ये बंदा जो अल्लाह का बंदा था या बंदी थी, जिस भी भाई मेरी बीवी जा रही है जनाजे में, ताखीर हो गई। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और सफ़र का जो पड़ाव आता है वहाँ पर इंसान कुछ पल के लिए रुकता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पड़ाव हमारा रखा है। एक वक्त वो था हम आलिम अरवाह में थे, अगर हमारा जहन नहीं मान रहा, हमारा दिमाग नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक रूह वो है जो मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान अजीम के अंदर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में तुमसे सवाल किया था। 9वें पारे के अंदर अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? तो बैक रूहों ने सब ने एक बैक आवाज़ कहा था, कालू बला, ए हमारे परवरदिगार तू हमारा रब है, क्योंकि रब्बे कायनात सामने मौजूद था। तमाम इंसानों की रूहें वहाँ पर जमा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर जो आखिरी बंदा पैदा होगा, उन तमाम की रूहें वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम। कुरान अजीम के अंदर है, बंदों ने जवाब दिया था, कालू बला, ए हमारे परवरदिगार तू ही हमारा रब है, क्योंकि रब्बे कायनात सामने मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने मौजूद था। वो इंसान, वो हमारी रूह का पहला पड़ाव था। वहाँ से इंसान चला तो मादर रहम के अंदर आया, यहाँ भी 9 महीने गुजार करके, एक पड़ाव 9 महीने का गुजार करके दुनिया के अंदर आया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान, यहाँ पर भी किसी शख्स को नहीं रहना है, किसी नफ्स को नहीं, किसी रूह को यहाँ पर भी नहीं रहना है, कोई भी इंसान यहाँ पर भी नहीं रहेगा। बिलाखिर इस पड़ाव को भी चाहे 40 साल गुजारो, 50 साल गुजारो, 60 साल गुजारो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को यहाँ से भी निकल के जाना है। मेरे भाइयों, अगर ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुखालिफ ज़िंदगी गुजारी तो दुनिया में भी नाकामी मुक़द्दर बन जाएगी, आखिरत के अंदर भी। रवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर एक इंसान ने मुशक्क़तें गुजारी होंगी कि हुफ़िरतिन नारु बिल मकारिह, जन्नत जहन्नुम को जो है ना, जहन्नुम को जो घेरा गया है वो लज्जतों के साथ घेरा गया है। इंसान जो दुनिया में लज्जतों के पीछे चलता है ना, ये इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाने वाली है, सिवाय उन लज्जतों के जो हलाल हैं। और इंसान को जो दुनिया के अंदर मुश्किलात लगती, सर्दी है, वज़ू करना है, नमाज पढ़नी है, अच्छा ऐसे ही सर्दी है, मस्जिद तक जाना है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जब ये पिटारा खुलेगा, अल्लाह के सामने जब किताब खुलेगी, उस वक्त पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका क्या जवाब था, अल्लाह के यहाँ इसका क्या अजर था। ये ज़िंदगी मुख्तसर है, दुनिया पड़ाव है, यहाँ से चले जाना है, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, न मैं रहूँगा, और आज से पहले तारीख के अंदर जितने लोग आए हैं वो भी नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को कल क़यामत के दिन एक नेकोकार शख्स होगा, उसको पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर कितनी मुद्दत गुजारी, क्योंकि नेकोकार इंसान को इंसान समझता है शायद बहुत मुश्किलात में है, गुर्बत ने घेर रखा है, हालात आए हुए हैं, लेकिन उसकी वो अपनी सेटिस्फेक्शन अंदर से होती है अल्लाह के साथ ताल्लुक़, वो उन हालात को झील कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को सामने रख कर, हलाल को हलाल समझ कर, हराम को हराम समझ कर आगे कदम बढ़ाता है। वो उन हालात को नहीं देखता, अल्लाह उसको वो ताकत देता है कि वो उसका उन हालात का सामना करता है। जब ये अल्लाह के दरबार में जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने ज़िंदगी कैसे गुजारी। कहेगा, या अल्लाह दुनिया के अंदर
मुख्तसर जिंदगी गुजारी, पता भी नहीं चला कितनी देर के लिए रुका था। माँ के पेट से निकलने वाले बच्चे को पूछा जाए कितने महीने गुजारे, अगर अल्लाह उसको अक्ल फहम और शऊर अता करे कि कितने महीने माँ के पेट के अंदर गुजारे, वो क्या बोलेगा? मैंने गुजारे ही नहीं जैसे हमें कहा जाता है। हाँ, हमारे मुशाहिदे में है इसलिए मानते हैं, वरना कोई भी नहीं मानता। ऐसे ही दुनिया के अंदर चंद सेकंड रहना है, चंद दिनों रहना है। अल्लाह के यहाँ ये सेकंडों में है, क्योंकि क़यामत का वक्त जितना करीब चला जा रहा है इतना वक्त समेट लिया जा रहा है, वक्त के अंदर बरकत ख़त्म की जा रही है। तो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब पूछा जाएगा, आखिरत के दिन जो होंगे वो बहुत लंबे होंगे, बहुत लंबे लंबे दिन। अल्लाह के यहाँ जब पूछा जाए कितना वक्त गुजारा, तो इंसान कहेगा चंद साआत, चंद घड़ियाँ मैंने दुनिया के अंदर गुजारी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कोई मुश्किलात आई? कुछ भी नहीं आई। हालांकि दुनिया के अंदर हालात में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसके सामने वो आखिरत के अंदर अल्लाह की सारी नियामतें होंगी, इस वजह से जो है उसको ये तकलीफ़ें जो है याद नहीं रहेंगी। और एक वो होगा जो गुनाहगार अपनी ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दुनिया के अंदर पड़ा, अल्लाह के दरबार में उससे भी पूछा जाएगा कि भाई दुनिया के अंदर कितना वक्त गुजारा। वो बोलेगा दुनिया के अंदर मैंने तो चंद सेकंड वो ख्वाहिशात पे अमल किया था, वो मज़े लिए थे, वो हराम को हराम नहीं जाना था, हलालों को हलाल नहीं समझा था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी। तो इंसान वहाँ नाकाम और नामुराद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने जो मुख्तसर वक्त दिया है, ये एक पड़ाव है। इस पड़ाव को इंसान अपना आप का मुसाफिर समझकर उस ज़िंदगी को गुजारे, यहाँ पर अपने मामूलात को ख़त्म करे, अपने मामूलात को साफ़ करे। मामूलात साफ़ होंगे। देखो, इस्लाम सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि नमाज और रोज़ा, ज़कात और हज, सिर्फ इस चीज़ का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम अखलाकियात का नाम है, इस्लाम जो है मामूलात का नाम है, इस्लाम माशरत का नाम है, और हर एक चीज़ का नाम, लेन देन का नाम है, उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने का नाम इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं यतीम नहीं छोड़ा। तो इस ज़िंदगी के एक एक पल के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। मैदान महशर के अंदर जब वो 4 सवालात नहीं होंगे, इब्ने आदम का कदम नहीं हट सकता अपनी जगह से। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है इस ज़िंदगी को कीमती बना करके अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ज़िंदगी नियामत समझ के और अल्लाह की अमानत समझ के गुजारेंगे तो, और आखिरत को ज़हन में रखकर, अल्लाह का दरबार सामने रखकर जो है वो सामने रख करके जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ कल पेशी के काबिल होंगे, अल्लाह के यहाँ कल हिसाब देने के काबिल होंगे, वरना हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। इंसानियत दुनिया से मौकूफ़ हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, खुदा की कसम। इसलिए मेरी आप हजरात से तमाम से अर्ज़ है कि ये बंदा जो अल्लाह का बंदा था या बंदी थी, जिस भी एतबार से दुनिया से चल बसा, इसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हमें मौका है, हम इसके जनाजे के अंदर शरीक हुए हैं कि हम इबरत लेकर के जाएं, हम इबरत लेकर के जाएं कि हम क्यों आए हैं दुनिया के अंदर। बस ऐसे ही हमारा भी जनाजा होगा और अल्लाह के यहाँ हम चले जाएंगे, लोग जनाजा पढ़ के चले जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कम से कम ये हम अपने घरों से शुरू कर सकते हैं। ये मस्तूरात के जनाजे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए कूद के पड़ता है। क्या देखना है? ज़िंदगी भर देख लिया, अब जनाजे को ज़रूरी देखना है। और इन मस्तूरात को भी समझाया करो, भाई अब देर हो रही है, अब घर पे बैठो, अब इधर अपने ज़रूरी है इधर आना, इधर लोगों को तमाशा दिखाना। अब हम आ रहे हैं, मस्तूरात का चेहरा, यार क्या ज़िंदगी भर देख लिया चेहरा, और कितना देखना। इसलिए इन चीज़ों के बारे में अपने घरों से अवेयरनेस करो। हमने मजाक बना दिया है, हम कम से कम मरने के बाद भी तो पर्दा करें, मरने के बाद के जो अहकामात हैं वो ही पूरे करें। ज़िंदगी भर अगर नहीं होते, कम से कम मरने के बाद तो पूरे करें। इसलिए इसका तज़किरा अपने घरों में करें कि भाई मेरी बीवी जा रही है जनाजे में, ताख़ीर हो गई, इसलिए वहाँ अब जनाजा में नहीं जाना, बस हो गया जो हाल था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़द्दर रखा था, ज़िंदगी भर देख लिया, मसला ख़त्म। कि मौत के बाद चेहरा कुछ और दिखता है भाई, वही चेहरा होता है जो मौत से पहले होता है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इन कामों में पढ़ने की। शरीयत को समझो, शरीयत पर अमल करो। शरीयत क्या है? अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी शरीयत पर अमल करने वाला बनाए और इस मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, इसके दराजात को बुलंद फरमाए, आखिरत की मनाजिल को आसान फरमाए।